नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। पश्चिम बंगाल में इस साल जनवरी में आईपेक दफ्तर में ईडी की रेड के दौरान सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वहां पर पहुंचने और जांच में दखल देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि कोई सूबे की मुख्यमंत्री इस तरीके से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाए। कोर्ट ने ममता बनर्जी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ये मामला केंद्र और राज्य के बीच के विवाद से जुड़ा है, लिहाजा इस पर सुनवाई सिर्फ आर्टिकल 131 के तहत ही हो सकती है। कोर्ट ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये एक केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का मामला कैसे हो गया। ये मामला एक सूबे के मुख्यमंत्री के एक केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच में सीधे दखल से जुड़ा हुआ है और ऐसे में ये अपने आप में ये एक असाधारण मामला है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया कि आखिर पश्चिम बंगाल में घट क्या रहा है। कोर्ट ने ये कहा कि हम पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए अपनी आंखें बंद नहीं रख सकते। दरअसल अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी का यह कहना है कि इस साल जनवरी में जब आईपेक के दफ्तर में रेड चल रही थी, उस वक्त ममता बनर्जी कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंची। उन्होंने जांच में दखलंदाजी की और उसके बाद में वो अपने साथ कुछ डिजिटल दस्तावेज, कुछ अहम दस्तावेज भी साथ लेती गई। ईडी का ये कहना था कि ममता बनर्जी की जो हरकत है वो चूंकि संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आती है, लिहाजा ममता बनर्जी और दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आज इसी अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। उसी दरमियान ममता सरकार की तरफ से वकील मेनका गुरुस्वामी ने सवाल उठाया कि ईडी की ये दलील सुनवाई लायक ही नहीं है। उनका यह कहना था कि ईडी ने आर्टिकल 32 यानी वो संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत कोई शख्स या कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का हनन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है, उसके तहत ये याचिका सुनवाई लायक नहीं है। मेनका गुरुस्वामी का यह कहना था कि ये सीधे तौर पर एक केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का मामला है, लिहाजा इस पर सुनवाई आर्टिकल 131 के तहत ही हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आखिर इसमें राज्य के अधिकार का मसला कहां से आ गया। ये तो सीधे तौर पर एक सूबे के मुख्यमंत्री के एक केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में दखल से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि आप अपनी दलीलों में BR अंबेडकर जैसे संविधानविदों का हवाला दे रही हैं। उन्होंने भी कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि किसी राज्य का सिटिंग सीएम इस तरीके से रेड वाली जगह पर भी पहुंच जाएगा और जांच में दखल देगा। बहरहाल सुनवाई के दौरान इस मामले में एक और जो वरिष्ठ वकील हैं सिद्धार्थ लुथरा, उन्होंने ये दलील दी कि ईडी को पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सामने जाकर के शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। कोर्ट ने इस दलील पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि ये कोई राम या श्याम के बीच जैसा कोई साधारण मामला नहीं है, ये एक असाधारण मामला है। पश्चिम बंगाल SIR से जुड़ा एक दूसरा मामला एक सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच के सामने लंबित है और हमने देखा है कि कैसे जुडिशियल ऑफिसर्स को इस मामले में बंधक बनाया गया। तो ऐसे सूरत में पश्चिम बंगाल में जो कुछ घट रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम उन हालातों से आंख मूंद नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में जो असाधारण स्थिति बनी है, उसके चलते ही ईडी को कोर्ट में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है और हम इस मामले को सुन रहे हैं। बहरहाल इस मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी और अब इस मामले में ईडी की तरफ से SG तुषार मेहता अपनी दलीलें जारी रखेंगे। लेकिन आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, कोर्ट ने ममता बनर्जी के रुख पर जो सवाल खड़ा किया है, जिन सख्त शब्दों में आलोचना की है, उससे साफ जाहिर होता है कि कोर्ट इस मामले में ममता बनर्जी के वहां पर पहुंचने और जांच के दौरान दखलदारी देने के रवैये से नाखुश है। नमस्कार।